क्लासेस की वीडियो में स्वागत है। तो सबसे पहले हम लोग पार्टिसिपेंट वाई देखते हैं तो किस तरह से क्या पोजीशन बना है और देखते हैं आखिर क्या हुआ आज का पूरा। तो हम लोग सबसे पहले पार्टिसिपेंट वाई में देखते हैं। तो पार्टिसिपेंट वाई में इंडेक्स फ्यूचर में जो पोजीशन बना है, इंडेक्स फ्यूचर में यहाँ पे इसने शॉर्ट पोजीशन और लॉन्ग निकाला है। ओके, और यहाँ पे अपने शॉर्ट पोजीशन यानी आज जो है तो अच्छा खासा फैलाए हुआ है F5 का एडेड लॉन्ग यहाँ पे फ्रेश ऐड हुआ है। और इंडेक्स कॉल में देखते हैं तो इंडेक्स कॉल में इसके शॉर्ट पोजीशन और बढ़े हैं जो कि अच्छी तरह से क्लाइंट ही फैलाई हुई है। F5 का पोजीशन देखोगे तो F5 में शॉर्ट कम रखा है यानी ये रैली कंटिन्यू रह सकता है। यहाँ पे क्लोज शॉर्ट हुआ है और यहाँ पे लॉन्ग ऐड हुआ है तो कहीं ना कहीं आगे पोजीशन कंटिन्यू क्वेरी करके रखा है। यदि कल गैप अप खुल गया तो मोस्ट चांसेस है कि वो प्रॉफिट बुक करे वो और फिर मार्केट को नीचे लाए। यदि गैप अप खुला तो एक चीज़ यही है कि यहाँ पे क्लोज शॉर्ट हुआ है, इसने अपना लॉस बुक किया है F5 ने। और यहाँ पे लॉन्ग साथ में एड जो हुआ है ना वो कहीं ना कहीं दिखा रहा है कि अर्ली मॉर्निंग में जो मूव था ऐसा नहीं कि स्ट्रगल कर देगा, उसने लॉस बुक किया और वो अपने पोजीशन कॉल लॉन्ग में लेके गया है और वो कहीं ना कहीं इन द मनी में ही होगा। ठीक है, और शॉर्ट भी कुछ है तो ठीक है, उतना तो चलता है। प्रो का पोजीशन देखोगे तो जो लॉन्ग में था वहाँ पे शॉर्ट में आ चुका है 31,000 का। इंडेक्स पुट का देखोगे तो इंडेक्स पुट में जो 2,33,000 था 20,000 पे, यानी पुट में इतना लॉन्ग इतना बेरिश क्यों हो गया ये अचानक से। यहाँ जो है ना क्लाइंट अचानक से बेरिश हो गया है। F5 का पोजीशन देखोगे तो इसने अपना एड शॉर्ट किया है, लॉन्ग एज सच रखा है लेकिन एक फ्रेश शॉर्ट ऐड किया है यानी मार्केट में जो है लॉस बुक करके उसने पुट में किया। एक अच्छा मतलब कि आज लॉस जो है ना मैनेज किया है आज क्लाइंट, मतलब कि F5 ने लॉस मैनेजमेंट किस तरह से वो प्रॉफिट में आता है वो चीज़ आप देखो। यहाँ से यदि उसने लॉस किया है तो इसको देखो इन द मनी में यदि कॉल लॉन्ग किया होगा तो ये प्रॉफिट में, कल यदि गैप अप हो गया तो ये भी प्रॉफिट में रहेंगे। और देखो पुट में यहाँ पे शॉर्ट किया अच्छा खासा F5 ने, तो हो गई बात। ये चीज़ है। प्रो का पोजीशन देखोगे तो प्रो पोजीशन 25,000 जो 26,000 जो शॉर्ट था 1,93,000 आ गया। अच्छा खासा यहाँ पे शॉर्ट पुट में हो रहा है यानी। तो अब देखना है कि F5 अपना लॉस ज़्यादा दिन तक बुक नहीं करता है, ज़्यादा दिन मतलब कि यदि आज लॉस बुक किया तो वो हो सके कल अपना वो प्रॉफिट डबल हथौड़ा मार के जो है ना निकालेगा वो। तो देखना है ये किस तरह से कल करता है और कल एक अच्छा दिन होगा कि ये प्रो भी पहले जाएंगे तो उसको हो सके कल यदि गैप अप होता है तो फिर वहाँ से प्रॉफिट बुक करके फिर मार्केट को नीचे ला सकता है। ऐसा सिनेरियो हो सकता है कल। इंडेक्स फ्यूचर में देखेंगे तो 16,928 इसके नेट बेस पे लॉन्ग बढ़े हैं जहाँ पे शॉर्ट क्लोज हुआ है। DI का पोजीशन देखोगे तो 6,000 से इसके 8 शॉर्ट हुए नेट बेस पे। F5 का पोजीशन देखोगे तो लॉन्ग हुआ है। अच्छा चलो ठीक है। प्रो का पोजीशन देखो तो 1,12,000 से यहाँ पे शॉर्ट हुआ है, यहाँ पे शॉर्ट, यहाँ पे लॉन्ग, यहाँ पे ऑल साइड में शॉर्ट और यहाँ पे शॉर्ट, यानी एक रेंज में खेलना चाह रहा है। यानी मार्केट यदि F5 को देखें तो F5 आज लॉस बुक किया है तो फिर मार्केट का जो सिनेरियो बन रहा है यहाँ पे ज़्यादा कुछ पोजीशन है नहीं जो इसको पे ले जाएंगे। यदि पेलना है प्रो को तो उसको फिर नीचे लाना पड़ेगा तभी पेलाएगा। तो कल यदि गैप अप खुला तो नीचे आएगा, यदि कल नहीं तो परसों, बट मुझे लगता है कल परसों दोनों अच्छी तरह से प्ले हो सकता है गेम। आ जाओ। और यहाँ पे देखो अच्छे खासे लॉन्ग भी एडअप हुए हैं इंडेक्स में और कॉल में यहाँ पे पुट में शॉर्ट भी आए। एक अच्छी जो है सिनेरियो दिख रहा है अभी मार्केट में, बट वो लॉस ज़्यादा दिन बुक नहीं करता है मेरे अनुसार, मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ।
अदरवाइज मार्केट तो सर ऊपर ही है। ठीक है, 16,500 एक लेवल है जहां से टर्न अराउंड होने की पॉसिबिलिटी है। 16,500 यदि कल किसी तरह से मार्केट गई तो वहाँ से टर्न अराउंड होगी निफ्टी में, है ना। चलो हम लोग मनी फ्लो देख लेते हैं, मनी फ्लो में क्या हुआ है। तो मनी फ्लो में 156 बाइंग, 8 से 43 कुछ है नहीं यहाँ पे। अब यहाँ पे हम लोग से देख लेते हैं, 1300 लॉन्ग यहाँ पे हुआ है, 1340 यहाँ पे हुआ है, 1300 लॉन्ग यहाँ पे, मतलब एक मिनट, 17,000 क्रॉस होने के बाद क्या 1340 में हुआ है? यहाँ पे कहीं ना कहीं लॉन्ग आया होगा, लॉन्ग आया होगा तो उस चीज़ को हम लोग जान लेते हैं कि से लॉन्ग आके तो आज शॉर्ट एग्जिट हुआ है। ओपन इंटरेस्ट देखेंगे तो शॉर्ट एग्जिट हुआ है, शॉर्ट कवरिंग यहाँ पे निफ्टी में भी अच्छा खासा हुआ है, और बैंक निफ्टी में लॉन्ग बिल्डअप हुआ है। ठीक है, यदि नंबर ऑफ कॉन्टेक्ट देखते हैं तो अच्छा खासा आया है। 8 जैसे यहाँ पे शॉर्ट कवर हुए हैं और कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे थोड़ा सा घटा, कारण कि यहाँ पे शॉर्ट कवर हुआ है, शॉर्ट कवर के हिसाब से मान, ठीक है, चलेगा। तो हम लोग अब देखते हैं कि आखिर हुआ क्या है आज का गेम। यहाँ पे अच्छा खासा इन लोगों ने लॉस बुक किया है, अच्छा खासा लॉस बुक किया है, और यहाँ पे कुछ इन द मनी जो बाइंग हुआ है ना, ये बाइंग कल इसका फायदा उठाया जाएगा। प्लस ऊपर से जो है यहाँ पे पुट के साइड देखोगे तो पुट के साइड ऑलरेडी यहाँ पे जो है ना, इसमें सबसे ज्यादा शॉर्ट है इसका। ठीक, तो एक चीज है कि मार्केट में इन द मनी यदि बाय द वे मैं मानता हूँ इन एटीएम पे लिया होगा एफ, बट यहाँ पे जो पोजीशन 16,200 का पोजीशन, ये भी बिग प्लेयर का है। तो 1 लाख यहाँ पे चेंजिंग ऑफ इंटरेस्ट आज हुआ है, ये एक्सचेंजिंग ऑफ हैंड भी है, दोनों चीजें। तो कल जो सिनेरियो बन रहा है कॉल बाइंग का, तो कॉल बाइंग के साथ इन द मनी में कुछ, एट द मनी में कुछ शॉर्ट भी हैं, और 16,500 जो है एक अच्छा खासा यहाँ पे पोजीशन आया है। और यहाँ पे भी एक बड़े प्लेयर हैं, यहाँ पे आप देखोगे ना 30,000 प्लेयर जो कि 16,250 पे है, और आप देखोगे तो यहाँ पे भी अच्छे, ये सब तो बड़े प्लेयर में मान सकता हूँ। और ऐसे सिनेरियो में देखते हैं तो ऐसे सिनेरियो में आप देखोगे तो 34,000 यहाँ पे फुट राइटर जो है ना अच्छा खासा मतलब अपना कॉन्फिडेंस दिखा रहा है, और 24,000 में देखोगे तो 24,000 में यहाँ पे 16 लाख है, और यहाँ पे 5 लाख, यानी पुट साइड में जो स्ट्रेंथ है वो दिख रहा है। तो पुट जो यहाँ पे कंटिन्यू में देखूँ, प्रो और ये दोनों एफ मिलके अच्छे खासे स्ट्रेंथ में दिख रहे हैं, और कल देखना है कि इसको किस तरह से एफ प्ले करता है। एफ मेन यहाँ पे सिनेरियो जो बन रहा है, एफ का जो लॉस बुक हुआ है ना, वो किस तरह से प्ले होता है। ठीक है, यदि कल गैप गैप अप खुल जाता है तो नो डाउट फिर से मार्केट नीचे एक डिप ला सकता है।
एज पर द डाटा, टेक्निकल कुछ और बोल सकता है, बस एज पर डाटा ये सिनेरियो बनता है। तो हम लोग अब देख लेते हैं इस डेटा के अनुसार क्या सीन बना था। ओके, ये पब खुला इस तरह से गया हमारे पास, ठीक है। अब हम लोग इसको 15 मिनट में देख लेते हैं 15 मिनट में क्या था निफ्टी। अब आगे आने वाले दिनों में क्या हो सकता है, जरा हम एक वनडे पे देख लेते हैं। वनडे में यही है कि 50 का जो लेवल है 16,500 का, 16,500 का लेवल टेस्ट करने की प्रोबेबिलिटी है। बट यदि गैप अप खुल के हो तो 470-80 जो है ना यहाँ पे खुले, और उसके बाद एक टर्न जो है ना अच्छा खासा डिप यहाँ पे प्रोबेबिलिटी बन रही है। हाँ, यदि फ्लैट ओपन खुलती है तो थोड़ा स्ट्रगल करके ऊपर जाएगी, कारण कि ऑलरेडी ये रेसिस्टेंट पे ही खड़ा है, तो वो चीज़ थोड़ा सा बन रहा है। ये हाफ तक यदि ये इस रेंज में खेलते रहा तो फिर देखना है कि यहाँ पे आइदर कॉल राइटर बना है या फिर पुट राइटर। यदि पुट राइटर है तो ठीक है, मार्केट ऊपर लेके जाएगा, यदि कॉल राइटर है तो फिर मार्केट को नीचे लाएगा। बट वो सिनेरियो ऐसा नहीं बन रहा है। सिनेरियो जो मैं बता रहा हूँ क्या होगा, फ्लैट ओपन हुआ तो 300 350 का लेवल जो है ना टच करेगा, इसके बाद यहाँ पे आफ्टर लंच के बाद फिर एक डीप हो सके लाए, तो इस तरह का सिनेरियो बन रहा है। तो ये चीज़ें हैं फ्लैट ओपन पे। गैप अप ओपन हुआ तो यदि 400 पे गैप अप ओपन हुआ तो फिर 500 का टारगेट पूरा करके फिर एक इस तरह का सिनेरियो बन सकता है। क्यों? कारण कि प्रो जो है ना आज लॉस करवाया है एफ का, और एफ का लॉस करवाया तो कहीं ना कहीं उसको अच्छी तरह से यदि रिवेंज लेना है तो वो नीचे लाएगा, आज लाए या फिर कल लाए। एक अच्छा सा डिप बन रहा है, बट प्राइस एक्शन ओवरऑल आप देखोगे तो एक अच्छा खासा पुलिस है। फ्लैट ओपन होती है तो आप ले सकते हो, गैप अप में आप थोड़ा सा संभल के आप लेना। हाँ, गैप डाउन होती है तो नो डाउट गैप डाउन पे आपको संभल के लेना है। क्यों? कारण कि गैप डाउन में जो यहाँ पे जो होंगे बंदे तो वहाँ थोड़ा फंसे हुए फील करेंगे जब इसके नीचे आ जाएगा। तो आप यहाँ पे देखना, यदि गैप डाउन ओपन होता है तो यहाँ पे प्राइस एक्शन क्या बना रहा है। यदि आपको यहाँ पे प्राइस एक्शन ऊपर की तरफ दिखता है यानी 16,234 के ऊपर, तो आप फिर लॉन्ग के लिए पोजीशन ले सकते हैं। और एक हेल्दी मतलब ये यदि इस तरह से जाता है ना तो हेल्दी प्राइस एक्शन उसको बोलते हैं, और वो मार्केट के लिए अच्छी चीज़ है। तो ये चीज़ है। चलो अब आ जाते हैं बैंक निफ्टी में। तो बैंक निफ्टी में अरे बैंक निफ्टी बता, 34,500 का लेवल था जो कि अच्छा खासा आज जो है प्रॉफिट बुक भी किया गया प्रो के द्वारा, जो कि कल अच्छा खासा बिल्डअप भी हुआ था। या फिर इन द मनी में किसके पोजीशन होंगे, एफ के पोजीशन। ठीक, तो एफ यदि लॉस बुक किया है तो एफ के कुछ पोजीशन यहाँ पे भी होंगे, तो ये लॉस बुक यहाँ पे दिख रहा है। ये सब कवरिंग वही सब चीज़ें दिख रही है, और इसके साथ में ये लोग ऊपर के पोजीशन पे भी शॉर्ट किया गया है। तो ऊपर के पोजीशन पे शॉर्ट करते गया है, तो एक अच्छी चीज़ है कि ऊपर की पोजीशन को शॉर्ट करते गया है, ऊपर लाया गया है। पुट के शॉर्ट इन द मनी शॉर्ट करके, और इधर इन द मनी कॉल बाइंग करके भी लाया गया है मार्केट में। ठीक, तो कल गैप अप खुलता है, इधर का भी प्रीमियम इधर का भी, मतलब कि आप उसको प्रीमियम बेनिफिट मिलेगा। गैप अप खुलता है तो इधर का जो है ना पुट राइटिंग का बेनिफिट मिलेगा, और उसको फिर मार्केट एक लेवल के बाद फिर नीचे लाएगी, नीचे आएगी, है ना। तो 36,000 का इधर का लेवल है, और ऐसे हम लोग देखते हैं तो ऐसे तो यहाँ पे भी
यहाँ पे कुछ इन द मनी बाइंग भी है। ठीक, तो ओवरऑल यही सेम निफ्टी की तरह सिनेरियो भी बन रहा है कि यदि गैप अप खुला तो फिर मार्केट गैप अप खुला तो ये 35,900 का जो लेवल है ना, 36,000 के अराउंड पॉसिबिलिटी है पहुंचने का। फ्लैट भी ओपन होता है तो एक जिस तरह से एक बैंक सिनेरियो जो चला है ना, तो एक प्रोबेबिलिटी है कि यहाँ पे पहुंच जाए 35,900 के अराउंड। और फिर उसके बाद उसको जो भी लेना है, कल यदि धीरे धीरे पहुंचती है तो एक अच्छी चीज़ है। तो फिर आपको वेडनेसडे को प्रीमियम डीके में अच्छा खासा आप ऊपर से नीचे यहाँ तक आने की प्रोबेबिलिटी फिर बन जाती है 700-800 पॉइंट का। तो ये चीज़, तो कल फ्लैट ओपन होती है तो आपको यहाँ तक का टारगेट, गैप अप ओपन होती है 150 पॉइंट की तो फिर भी टारगेट, बट एक बार थोड़ा सा यहाँ पे 35,500 का ब्रेक करे तो, है ना। यदि उसके ऊपर होती है मार्केट, अब देखना सपोर्ट यहाँ पे लेती है क्या, सपोर्ट लेके फिर प्राइस एक्शन देखे तो आप पोजीशन यहाँ तक का ले सकते हैं। और इसके नीचे ट्रेड करना स्टार्ट कर दे 35,300 के, तो आप 35,000 तक का पोजीशन आप ले सकते हो बैंक निफ्टी में। यदि गैप अप ओपन हुई तो क्या कर देंगे, गैप अप में आप देखना कि गैप अप में इसका 50% यानी 35,000 के राउंड आपको सपोर्ट लेते हुए दिखे, वहाँ पे कोई पैटर्न दिखे 5 मिनट में, तो आप इसके जो उस समय उस टाइम का जो सबसे मतलब कि हाईएस्ट पॉइंट होंगे उसको आप लाइन अप कर लेना। और फिर वो जो क्रॉस हो 5 मिनट में, जैसे इस तरह से आज ये इस पोजीशन में सबसे हाईएस्ट यहाँ पे था, है ना। तो जैसे इस पोजीशन को तोड़ा, आपका पोजीशन यहाँ पे बनता था, इसके बाद और एक सपोर्ट की तरह यहाँ पे काम किया, और इसके बाद यहाँ पे तोड़ा फिर से ग्रीन कैंडल, तो अपना यहाँ पे एंट्री बनता था। सेम उस तरह से गैप डाउन में भी हो सकता है, आप गैप डाउन में वो कंसिडर कर सकते हो। तो ठीक है, तो फ्रेंड इतना ही था, इस तरह से आप प्ले कर सकते हो। आप देखना लाइव मार्केट में क्या पोजीशन बनता है, बट पोजीशन इसी अनुसार काम करने वाली है एज पर द प्राइस एक्शन एंड डाटा। चलो फ्रेंड इतना ही था, थैंक यू।